हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर जो देखेंगे वो है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का वैल्यू ध्यान रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में है क्या कि एक टर्म आती है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जैसे कि आप आम के पेड़ पे आम को देख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे आँख से आम के पेड़ की जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी, शॉर्टेस्ट लाइन मतलब सीधी लाइन, उस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि आकाश में अगर कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है तो हेलीकॉप्टर को जो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। या मान लीजिए कि आपका घर जो है 3 मंजिल का है, तो ऊपर से कोई व्यक्ति अगर साइकिल से जा रहा है और नीचे की तरफ भी अगर हम देख रहे हैं तो उसे भी क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। अगर कोई चींटी जा रही है, चींटी को हम देख रहे हैं, तो वह भी हमारा क्या है, हमारे आँख से उसके बॉडी के बीच में जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब होता है सीधी लाइन। तो वो लाइन क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। तो लाइन ऑफ साइट का यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिख दिया है कि व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम ए पॉइंट ओ, जैसे यहाँ पे देखिए ओ पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो ऑब्जेक्ट पी है, तो इस लाइन को हम लोग, इस ओपी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब इसमें दो कंडीशन होता है कि कभी एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जैसे हमारे आई का ये लेवल हुआ, ठीक है, ये जो आई का हमारा लेवल हुआ, तो ऊपर की वस्तु को देखेंगे तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम नीचे की वस्तु को देखते हैं, जैसे छत से कोई नीचे देख रहे, कोई व्यक्ति जा रहा है, या चींटी को देख रहे हैं, या हम अपने शूज़ को देख रहे हैं, तो इसे यहाँ पे क्या है, नीचे जब देखते हैं तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिविएशन में, डिप्रेशन में क्या अंतर है उसे समझना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारे क्या लिखा है, सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द लेवल ऑफ आई, हमारे आंख के लेवल से ऊपर की वस्तु है ना, ऊपर, तो वहां पे जो एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये आई, यहीं पे ऑब्जर्वर का आई होगा, तो ऑब्जर्वर का आई ये है, इसके लेवल के ऊपर है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको थीटा से, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से भी कर सकते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, बिलो द लेवल ऑफ आई है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हमने फिगर बनाया है इसका, देखिए यहाँ पे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये अगर लाइन ऑफ साइट है तो ये जो एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो इससे जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो जिन बच्चों को भी एंगल का वैल्यू ध्यान नहीं है, पहले उसे आप देख लेंगे। एक छोटा सा हम ट्रिक भी आपको बताते हैं कि कैसे किसी वैल्यू को हम याद रखें। हमने पिछले क्लास में भी ट्रिगोनोमेट्री का जो हमने पढ़ाया था, उसमें आपको हमने बताया होगा कि सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखना है, बाकी सभी का वैल्यू क्या है, पुट कर देना है। और एक दूसरा मेथड भी बताते हैं जो और आसान आपको लगेगा, तो पहले इसे आप नोट कर लें। देखिए, तो क्या है कि इसको हम अपने उंगली पे बना लिए हैं। सबसे नीचे 0 डिग्री, उसके बाद 30, 45, 60 और 90 डिग्री। साइन थीटा का वैल्यू हुआ √100 बिलो फिंगर बाई 2। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम साइन 0 देख रहे हैं, साइन 0 डिग्री, देखिए, तो साइन 0 ऐसे ही रखें। अब 0 से नीचे कितना उंगली है, एक भी नहीं, तो 0 बाई सब में 2 लगाना है, ये हो गया 0। अच्छा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जब हम कर रहे हैं तो देखिए 30 डिग्री हमारा ये हुआ, और इसके नीचे कितना उंगली है, 1, तो क्या हो जाएगा, √1, ये रूट लगा देना, √1/2, डेट इज √1 का वैल्यू 1 ही होता है, बाई 2। साइन 45 डिग्री, देखिए साइन 45, अब 45 के नीचे कितना उंगली है, 2, तो क्या हो जाएगा, √2/2, ये कट गया, कितना आ गया, 1/√2। अब साइन 60 डिग्री, ठीक है,
साइन 60 डिग्री, अब 60 के नीचे कितना उंगली है 3, तो क्या लिखेंगे √3/2। और साइन 90 डिग्री, साइन 90 के नीचे कितना उंगली है 4, तो √4/2, यानी √4 का वैल्यू 2/2 दैट इज 1। तो लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब आपको वैल्यू याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं। ये तो है वैल्यू निकालने का तरीका, ढेर सारा तरीका आता है, ठीक है। तो आपको एक तरीका हमने पहले भी बता रखा है, एक अभी बता दिया, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ओवरऑल जो मुख्य चीज़ है, जो मुख्य बात है वो है क्या कि आपको वैल्यू ध्यान में रखना है। तो हम लोग आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है क्या कि a kite is flying attached to a thread which is 165 meter long. The thread makes an angle of 30 degree with the ground. Find the height of the kite from the ground assuming that there is no slack in the thread. कहने का क्या मतलब है कि क्वेश्चन आपको बहुत सारा रहेगा लेकिन काम का बात बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। क्या है काम का बात? अब करा कि पतंग जो है आकाश में उड़ रहा है, अब पतंग थोड़ी बनाएंगे, मान लेंगे कि यहाँ पतंग है, और पतंग स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर ही आसमान में ही उड़ेगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। अब क्या इसका नाम रख दीजिए के, ऑब्जर्वर है ओ। अब क्या कहता है कि एक धागे से बंधा हुआ है, वो धागा कितना है 165 मीटर लॉन्ग। अच्छा, धागा यही ना होगा, ये धागा होगा, तो ये कितना है 165 मीटर। अच्छा, एंगल ऑफ द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि ये कितना होगा, एच कितना होगा, हाइट कितना होगा, कितना आसान है। अब ये आपको पता रहेगा तब ना कि साइन, इसमें साइन लगाएं कि कॉस लगाएं कि टेन लगाएं, क्या लगाएं। तो देखो ये हाइपोटेनस हो गया, और इस एंगल के लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन कौन बताता है साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या पर है P/H। P/H साइन 30 का वैल्यू पता है, अभी बताएं, साइन 30 का वैल्यू था 1/2। परपेंडिकुलर कितना है H, और हाइपोटेनस कितना है 165। तो H कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 165/2, 2 8 जा 16, 82.5 मीटर हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया। यही चीज समझना है, क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए टावर इज 30 मीटर हाई, एक टावर है जो 30 मीटर लंबा है, हाई कास्ट शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ये क्या है कि इधर इसका शैडो क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा। एक कलम जो है, अगर लाइट इधर से जाएगा, सन इधर से लाइट दे रहा है, तो इसका शैडो क्या होगा, ऐसे बनेगा। तो ये कितना बन रहा है 10√3 मीटर। तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। स्वाभाविक सी बात है, सन यहाँ होगा, सन यहाँ पे होगा, इधर ही होगा, इसी लाइन में पड़ेगा। तो कह रहा है क्या कि इधर मान लो सन हो गया, इसको आगे बढ़ा लो, यहाँ पे सन है, सन का लाइट इधर से निकल रहा है। तो करा कि ये एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, समझ रहे हैं बात। तो ये आपका क्या हो गया, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस। तो स्वाभाविक सी बात है, क्या वैल्यू लगाना होगा tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है P/B। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब देखिए P क्या है 30, अब B क्या है 10√3। इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 3, इसको 10 × √3। √3 से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा √3, और 10 से 10 चला गया, तो कितना आया √3। और √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का होता है ना। √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का, यानी सिंपल समझ लो कि tan 60 का वैल्यू होता है tan थीटा बराबर क्या हो गया √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया tan 60 डिग्री, tan से tan गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो सेम चीज है, एकदम आसान है। आप क्या करेंगे, जिन लोगों के पास आर्य सवाल की बुक अवेलेबल हो गई है
वो एग्जाम्पल 1 से 10 और क्वेश्चन 1 से 10 बनाएंगे। और जिन लोगों के पास सारे सवाल की बुक नहीं है वो NCERT से ही बनाएंगे। और मेरा नंबर है, ध्यान है ना, 80 84 83 34 19। अब जितने भी बच्चे हैं जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी क्या करेंगे, इस नंबर पे बनाने के बाद क्या करेंगे, होमवर्क को भेजेंगे। अदरवाइज क्लास आगे कंटिन्यू हम नहीं करेंगे। जिन लोगों का भी नहीं आएगा फिर हम इस पे डिसाइड करेंगे कि कितने बच्चे भेज रहे हैं बनाकर, ठीक है ना, उसके आधार पे ही हम आगे का क्लास फिर देंगे। घर पे पढ़िए। आपका सिलेबस में भी लग रहा है कि मेंसुरेशन को बोर्ड के सिलेबस से हटाया जाएगा और बाकी सिलेबस जो है एज इट इज रहेगा, क्योंकि मेंसुरेशन जो है आपने वही चीज़ पढ़ा है 9th में भी जो आगे आपको थोड़ा सा 10th में पढ़ना है। तो मे भी हमको लग रहा है जिस तरह से पेपर में दिया था मेंसुरेशन को हटाया जा रहा है। आप जो भी चैप्टर हमने आपको पढ़ा रखा है वो सभी 10th के सिलेबस में आने जा रहा है, 10th के बोर्ड के एग्जाम में आने जा रहा है। इसलिए पढ़ाई कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान चैप्टर है, 10 बनाइए। फिर जहाँ प्रॉब्लम होगा आप भेजिएगा, उसको हम वीडियो सॉल्यूशन बनाकर आपको भेजेंगे, ठीक है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।